बिली बोन्स एक रहस्यमय अजनबी जिम हॉकिंस सराय में एक किराए के कमरे में रह रहा था। वह निकल पड़ा था। समुद्री डाकुओं के प्रमुख कैप्टन फ्लिंट द्वारा कैरिबियाई द्वीप पर दफनाए गए खजाने की तलाश करें। मुश्किल से ही बिली ने जहाज और नाविकों की व्यवस्था की थी और द्वीप के लिए जाने के लिए तैयार हो गया था जब समुद्री डाकुओं के एक समूह ने उस पर हमला किया था। वे बिली से खजाने का नक्शा छीनना चाहते थे, लेकिन अंततः बिली मुठभेड़ में मारा गया। अचानक शाही सैनिक पहुंच गए और बाकी समुद्री डाकू वहां से भाग गए। जिनको बिली की गुप्त जेब में एक नक्शा मिला। दरअसल बिली कैप्टन फ्लिंट का साथी था। जिम ने अपने दो दोस्तों को नक्शा दिखाया। मानचित्र में यह जानकारी थी कि कैप्टन फ्लिंट कहाँ है, कैरिबियन द्वीप पर अपना खजाना गाड़ दिया था। तीनों लोगों ने एक जहाज किराए पर लिया और एक रसोइये तथा कई नाविकों की व्यवस्था की। रसोइया एक पैर वाला आदमी था। उन्होंने स्वयं सभी नाविकों को नियुक्त किया। जहाज चल पड़ा। ट्रेजर आइलैंड पहुंचने से एक रात पहले जिम ने रसोइया और उसके साथियों के बारे में सुना। उन सभी को मारने की साजिश रच रहे थे। वे भी खजाने की तलाश में थे। जिम ने अपने साथियों और जहाज के कप्तान को योजना के बारे में बताया। कैप्टन ने जिम और उसके साथियों को सावधान और सतर्क रहने की चेतावनी दी। द्वीप पर पहुंचने के बाद जिम जंगल में छिप गया। बाद में कैप्टन अपने कुछ क्रू सदस्यों के साथ द्वीप पर पहुंचे। जब जिम जंगल में छिपा हुआ था तो उसकी मुलाकात बेन गुन से हुई, जो एक प्रवासी था जिसे 3 साल पहले उसके साथियों ने द्वीप पर अकेला छोड़ दिया था। बेन ने जिम की मदद करने का वादा किया। दूसरी ओर रसोइये और उसके साथियों को एहसास हुआ कि उनकी योजना का पता चल गया है। इसलिए उन्होंने कैप्टन और अन्य लोगों पर हमला किया जो एक पुराने भंडार में सुरक्षित थे। जिम स्टॉकडे में घुसने में कामयाब रहा। अगली सुबह रसोइया ने अपने दोस्तों के साथ फिर हमला कर दिया। कैप्टन और उसका दल। मृतकों में से कई जिम के दोस्त थे। जिम ने द्वीप से भागने का फैसला किया। जैसा कि भाग्य ने चाहा, उसे वह नाव मिल गई जो बेन गुन के पास थी। छिपा हुआ वह नाव में बैठ गया और जहाज की ओर चल दिया। किसी तरह वह जहाज पर चढ़ने में कामयाब रहा। उस समय जहाज पर रसोइये के केवल 2 साथी थे, जिनमें से एक की उसके ही साथी ने झगड़े में हत्या कर दी थी। एक भयानक लड़ाई के बाद जिम ने आखिरी समुद्री डाकू को मार डाला और जहाज को वापस किनारे पर ले जाने में कामयाब रहा। स्टॉकडे पर एक पैर वाले रसोइये ने कब्जा कर लिया था। जिम और कुक ने आगे बढ़ने का फैसला किया और खजाने की खोज शुरू हुई। परंतु रसोइये के साथियों ने इसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जिम और कुक उस स्थान पर पहुंचे जहां खजाना दबा हुआ था, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चला। अचानक कुक को परेशानी महसूस हुई और उसने जिम को एक पिस्तौल दे दी। रसोइया के साथियों ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन अगले ही पल एक पेड़ के पीछे गोलियां चलीं और दोनों समुद्री लुटेरे ढेर हो गए। खतरे को भांपते हुए बाकी समुद्री डाकू भाग गए। वृद्ध बेन पेड़ से बाहर आया और उसने बताया कि उसने कैप्टन फ्लिंट के खजाने का नक्शा देखा था और कई साल पहले खजाना खोदा था। जिम खजांची और उसके साथियों के साथ जहाज पर पहुंचे। आखिरकार वे सभी रात में ट्रेजर आइलैंड से चले गए। सुबह होने पर उन्हें पता चला कि एक पैर वाला रसोइया खजाने का कुछ हिस्सा लेकर गायब हो गया है। अंततः वे घर लौट आए और उसके बाद अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करने लगे।